हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आप सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को दिल से थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी ने लास्ट वीडियो पे क्लाउड किचन का पूरा ज्ञान को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। एंड एक न्यू चैनल पे 30,000 व्यूज़ हैं उस पर और बहुत ज़्यादा लाइक्स हैं। तो मुझे लगा कि अच्छी वीडियो बनी है और मुझे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों से शेयर करते रहने चाहिए। बट मुझे लगा कि काफ़ी सारे डाउट्स अभी भी लोगों के रह गए हैं, तो आज की वीडियो से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि क्लाउड किचन किसी को सेटअप अगर करना है, घर से किसी को काम करना है, तो उसको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है और सबसे पहला काम क्या करना है। तो हम अभी एकदम डायरेक्ट जोमेटो की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट स्विगी पे बात नहीं करेंगे, हम लिस्टिंग की बात नहीं करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक स्टेप से सीखेंगे कि क्लाउड किचन होता क्या है। क्लाउड किचन स्टार्ट करने से मतलब जोमेटो स्विगी पे काम करने से पहले हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन को रखना पड़ता है, कौन कौन से लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, जीएसटी चाहिए होता नहीं या नहीं चाहिए होता। बहुत लोगों का क्वेश्चन था लास्ट वाली वीडियो पे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स उस चीज़ पे थे। अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो आप काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। आप गवर्नमेंट फ्लैट में अगर आप रहते हो या किसी बिल्डिंग में आप रहते हो तो आप काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो हम उस चीज़ों पे आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सो इसका जो मेन टॉपिक रहेगा वो क्लाउड किचन ग्रोथ सीरीज का नाम मैं दूंगा इसको। वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आप सबके सामने। बहुत लोग हैं जो अभी नए नए जुड़े हैं, तो मेरा क्या बैकग्राउंड है, आरती का क्या बैकग्राउंड है। आरती मेरी वाइफ। हम लोगों का, हम क्लाउड किचन फुल टाइम रन करते हैं या पार्ट टाइम करते हैं, क्या करते हैं बेसिकली। सो मेरा नाम अक्षय है, आप सभी जानते हैं। एंड आई एम इनटू मैन्युफैक्चरिंग। हमारा खुद का ऑलरेडी एक बिजनेस है। मुझे 8 इयर्स का ब्रांड बिल्डिंग का, ई कॉमर्स का एक एक्सपीरियंस है। मेरी वर्किंग हमेशा अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे रही, मीशो वगैरह पे। वो भी हम आगे शेयर कर सकते हैं क्लाउड किचन से हटके, क्योंकि ऑनलाइन ही बिजनेस में मेरा एक्सपोजर रहा हमेशा से। एंड आरती, शी इज़ इनटू एचआर। वो एक कंपनी में एचआर मैनेजर हैं। तो हम दोनों ऑलरेडी अपने अपने कामों में बस लगे पड़े हैं। तो ये एक आइडिया जस्ट आया था, क्योंकि बहुत जब मैं छोटा था, मैं मुझे मम्मी के हाथ की पाव भाजी बहुत पसंद थी और सब आते थे कहते थे यार कितना अच्छा खाना बनाते हो। तो ये था कि यार अब आजकल ईजी है तो यार करते हैं ये चीज़ें। तो ऐसे बस स्टार्ट हो गया कि क्लाउड किचन करते हैं यार, देखते हैं कि जो हमारा जो टेस्ट है हम लोग पसंद करते हैं। हम पुरानी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो हम चटपटा खाना हम भी लोगों को सर्व करें। तो वो जस्ट ऐसे स्टार्ट हुई थी एक क्लाउड किचन 2 मंथ्स पहले। एंड करेंटली हमने सोचा था कि हम बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि एक हफ्ते में हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं आए, 4-5 ऑर्डर्स आए थे। बट 3 महीने में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। 3 महीने में इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आने लगे कि हम लोग मैनेज ही नहीं कर पाए। हमारा जो बिज़नेस है वो हैम्पर होने लगा, आरती की जो वर्क है वो हैम्पर होने लगा। तो हमने इस चीज़ को थोड़ा सा कम कर दिया। तो अब हम नाइट में वर्क करते हैं आफ्टर 7, रात 1-2 बजे तक हम लोग काम कर लेते हैं। इस चीज़ को पार्ट टाइम ही कर रहे हैं, क्योंकि अब जो चीज़ स्टार्ट कर ली, जो चीज़ छेड़ी थी वो तो भाई अब चलानी तो है। बट ये है कि एक्सपीरियंस अच्छा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ क्लाउड किचन। क्लाउड किचन क्या है, और आई वुड से होम किचन क्या है, और व्हाई इट इज़ ट्रेंडिंग नाउ डेज, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो क्लाउड किचन बहुत लोगों को पता होगा यार। क्लाउड किचन, होम किचन, आप ये समझो कि आप एक क्लाउड किचन का सेटअप करते हो, एक किचन का सेटअप करते हो जहां से आप डिलीवरीज दे सको, आप फूड प्रिपेयर कर सको कस्टमर्स के लिए। एंड आपका वो घर का किचन भी हो सकता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग होम किचन। तो आप घर में भी जो फूड अपना प्रिपेयर करते हो, अगर आपकी माँ बहुत अच्छे खाना बनाती हैं, बहन बहुत अच्छे पराठे बनाती है, बीवी बहुत अच्छे बहाने बनाती, बहाने नहीं सॉरी, खाना वो भी अच्छा बनाती है, तो आप को करना चाहिए, ये चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये, और ये ट्रेंड क्यों कर रहा है आजकल, ये मैं आपको बताता हूँ। जो पुराना टाइम था ना, कहते थे भैया रेस्टोरेंट खोलना है या कोई बिजनेस चालू करना है, भैया मैन पावर लगेगी, कैपिटल बहुत लगेगा, इन्वेस्टमेंट बहुत लगेगी, आपको लैंड चाहिए, वर्कर्स चाहिए। तो ये एक इजी वे हो गया, आजकल का न्यू बिजनेस ट्रेंड हो गया है।
जो कहते थे, हमारे बाप दादा कहते थे भाई धंधा करना है मोटा पैसा चाहिए। अब धंधा करना है तो बहुत मोटा पैसा नहीं चाहिए, तो आप घर से भी काम स्टार्ट कर सकते हो। तो इसलिए ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि हर किसी को यार अब जॉब से परेशान हो गए, अब चाहते हैं अपना बिजनेस करे, तो क्लाउड किचन एक न्यू बिजनेस मॉडल हो गया है एक तरीके से। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो बेनिफिट्स तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपका यू आर दी ओनली बॉस। आप एक जगह काम कर रहे हो, आप उस जगह के खुद एक बॉस हो, उस काम के आप अपने अकॉर्डिंगली आप उस चीज़ को चला रहे हो। बहुत लो इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, और ये होता बहुत लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट है, बट आप इसको अगर आप माइंड से अच्छे से इस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे, अगर ब्रांड बिल्डिंग का भी ध्यान रख के चलेंगे, तो आप बहुत आगे तक इस चीज़ को ले जा सकते हो। एक अच्छा ब्रांड बिल्ड कर सकते हो इस चीज़ के थ्रू, अच्छी सेल्स आप कर सकते हो। आप पार्ट टाइम भी इस चीज़ को कर सकते हो, आप फुल टाइम भी इसको कर सकते हो। लोग, मैंने देखा है जो क्लाउड किचन में लोग 15-20 हज़ार रुपए से स्टार्ट होकर लाखों रुपए तक छाप रहे हैं। सबसे पहले क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने बता दी कि भाई घर पे एक किचन हमने सेटअप किया। ये बेसिकली वीडियो उन्हीं के लिए जो घर से काम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आपने घर से फूड प्रिपेयर करके आप डिलीवरीज दे रहे हो, कैसे दे रहे हो वो सब आगे बात करेंगे। आपको कोई डिलीवरी बॉय रखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। जोमेटो स्विगी पे हम काम करेंगे, तो ये सारी बातें आगे। बट अब फर्स्ट स्टेप क्या है वो हम उस चीज पे डिस्कस करते हैं। तो क्लाउड किचन आपको समझ आ गया, ट्रेंड क्यों कर रहा है समझ आ गया, बेनिफिट्स क्या है वो भी आपको समझ आ गए। तो सबसे पहला स्टेप, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले भाई अगर सोच लिया है, प्लानिंग आपकी हो चुकी है, डिसीजन आपका बन चुका है कि करना ही करना है क्लाउड किचन, गेट अ फूड लाइसेंस। अब फूड लाइसेंस से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैंने लिख रखे हैं जो मेरी लास्ट वाली वीडियोस पे लोगों ने पूछे थे। फूड लाइसेंस के लिए सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंटेशन आपको बता देता हूँ। आपको चाहिए आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो चाहिए। अब बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे प्रॉपर्टी, मतलब या तो अगर आपकी ओन्ड प्रॉपर्टी है तो कोई इशू नहीं है, इशू तो वैसे रेंटेड भी है तो भी कोई नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि रेंटेड प्रॉपर्टी पे आप लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये चीज़ फूड लाइसेंस ले सकते हो या नहीं ले सकते। मैं आपको बताता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन में इलेक्ट्रिसिटी बिल जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ही होता है एड्रेस प्रूफ। अगर लेट्स सपोज आप अपने नाम पे करना चाहते हैं, फूड लाइसेंस अपने नाम पे लेना चाहते हैं, और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपके फादर के नाम है या आपके मदर के नाम है, तो जब आप फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो जो ऑफिसर होगा उनको ये लगेगा कि ये रेंटेड प्रॉपर्टी है, तो आपको एक एनओसी लेनी पड़ेगी। किससे? आपके माता पिता से, मतलब जिसके नाम वो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा। और अगर आप कर सकते हैं, आपकी फैमिली में ही आपकी ओन्ड प्रॉपर्टी है, तो बेटर है कि आप जिसके नाम इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसी नाम पे फूड लाइसेंस। अब रेंटेड प्रॉपर्टी है अगर, तो रेंटेड प्रॉपर्टी में ओनर से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा। एनओसी क्या होती है? वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। आप अगर किसी को एनओसी चाहिए तो वो मैं फॉर्मेट इस वीडियो पे लगा दूंगा, नहीं तो मैं ईमेल आईडी अपनी इसमें ड्रॉप करूंगा, आपको ईमेल आईडी मेरी दिख जाएगी। किसी को एनओसी चाहिए तो आप उसमें आप ले सकते हैं या हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट फ्लैट में अगर आप रहते हैं तो क्या होगा। अगर गवर्नमेंट फ्लैट है तो भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आपके पास गवर्नमेंट फ्लैट की अलॉटमेंट कॉपी होती होगी, या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी अगर आपका नाम है तो भी कोई इशू नहीं। आई थिंक ये जो भी क्वेश्चन था ये लोगों का क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट फ्लैट का भी मैंने आपको बता दिया, उसकी अलॉटमेंट आप लगा सकते हो। एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी अपडेट हो जाता है अलॉटमेंट के बाद आपका नाम। तो आपका नाम अगर अपडेटेड है उस पर, तो फूड लाइसेंस में ऐसे नहीं पता चलता कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या फ्लैट है, कुछ नहीं। उनको एक एड्रेस से मतलब है, बस आपको अपनी लोकेलिटी पे देखना है कि कोई ऐसा इशू तो नहीं है, नेबर्स को तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फूड लाइसेंस कैसे लें और कितना चार्ज होता है फूड लाइसेंस का। तो कैसे लें का तो मैं ये बताऊंगा कि foscos.fssai.gov.in, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। इधर से ही आपको मिल सकता है। आप गूगल पे नॉर्मली भी लिखेंगे तो बहुत सारी फ्रॉड वेबसाइट, स्कैम वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो इस वेबसाइट पे अगर आपको खुद आता है तो आप खुद भी कर सकते हो।
ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि चार्जेस कितने होते हैं फूड लाइसेंस के। ये भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए लास्ट वीडियो पे। कोई फूड लाइसेंस पे 5,000 रुपये मांग रहा है, कोई 4,000 रुपये मांग रहा है, कोई एडवोकेट, कोई कंपनी, और बहुत लोगों के साथ फ्रॉड होता है इन चीज़ों का। तो मैं आपको बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट की जो फीस है वो 100 रुपीज़ पर ईयर है। तो अगर आपको 2 साल का लेना है तो 200 रुपये गवर्नमेंट फीस चार्ज होगी, गवर्नमेंट फीस है वो। बाकी कंपनी जो ले रही है, मैं अगर आपको जेन्युइनली बताऊं तो अगर कोई 2 साल के लिए दे रहा है आपको, तो वो अगर 1,000-1,200 रुपये अगर आपसे चार्ज कर रहा है तो ठीक है, वो अप्लाई करवा रहा है, आपका पूरा लाइसेंस बना के दे रहा है तो वो ठीक है। अदरवाइज कोई आपको बोलता है कि सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के 1,000 रुपये अलग लगेंगे, वहाँ ये करने के अलग लगेंगे, इसके अलग लगेंगे, तो वो कंपनी फ्रॉड है, आप वहाँ ना फंसें। नॉर्मल जो गवर्नमेंट का चार्ज है वो 100 रुपीज़ पर ईयर है। अगर आप 5 साल के लिए फूड लाइसेंस लेंगे तो 500 रुपये, आप अगर आप खुद से अप्लाई कर लेते हैं तो आपकी जेब से सिर्फ 500 रुपये लगेंगे 5 साल के, मतलब 100 रुपीज़ पर ईयर हो गया। लाइसेंस कितने दिनों में मिल जाता है नॉर्मली? इट डिपेंड्स, मतलब 4 दिन में भी आ जाएगा, 15 दिन में भी आ जाएगा, 10 दिन में भी आ जाएगा, कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं है। ठीक है, तो आपने प्लानिंग क्या करनी है, आपने रेस्टोरेंट का नेम सोचना है, आपने पर्पस सोचना है कि आप क्या कर रहे हो। तो कोई भी अच्छा खाना बनाता है या आपके आसपास आपको लग रहा है आपके एरिया में पीजी बहुत ज़्यादा हैं, तो पीजी में ब्रेकफास्ट के ऑर्डर्स बहुत आते हैं, टिफ़िन सर्विसेज बहुत चलती हैं। आपको अपने ना स्टेट के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से ना सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई क्या चीज़ मैं कर सकता हूँ। उसी हिसाब से, उसी से रिलेटेड ना आप नाम रखो अपने रेस्टोरेंट का, अपने क्लाउड किचन का। आप नेम डिसाइड करो, क्योंकि वही नेम आप फूड लाइसेंस में भी आप दोगे, उसी नेम से आप जोमेटो पे रजिस्टर करोगे। नेक्स्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन था, जीएसटी जरूरी है या नहीं है? जीएसटी क्लाउड किचन के लिए जरूरी है या नहीं है? किसी लास्ट वीडियो में बहुत ज्यादा उस जीएसटी रिलेटेड तो इतने ज्यादा कमेंट्स भरे हुए थे मेरी लास्ट वीडियो पे कि कई एडवोकेट उनको कह रहे हैं कि जीएसटी लेनी ही पड़ेगी, इट इज मैंडेटरी। तो मैं आपको बताऊं, इट इज नॉट मैंडेटरी। जोमेटो, स्विगी, कोई आपसे जीएसटी नहीं मांगेगा, और इस जीएसटी के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। जीएसटी जब तक, देखो आप आपकी टर्नओवर 20 लाख से कम रहती है तो आपको जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ती। जीएसटी कहाँ जरूरत पड़ती है मैं बताता हूँ। आप किसी ब्रांड से टाई अप कर रहे हो, लेट्स सपोज हल्दीराम्स कि आपने फ्रेंचाइजी ली और उनका सेटअप आपने करा, तो वहाँ वो प्रोडक्ट्स अपने ही देंगे, तो वो जो बिल इनवॉइस आपका जनरेट होगा उस पर टैक्स लगेगा, फिर जो आप सेल करोगे उस पर टैक्स आप कस्टमर से लोगे। ऐसे चलता है। तो घर के काम के लिए किसी को जीएसटी की जरूरत नहीं है। ये कोई भी आपको बोले, मेरी बात करवा देना कि भाई बात कर लो जाके, जीएसटी की कोई जरूरत नहीं है, और आप अपने दम पे बोल सकते हो भाई जीएसटी हमें नहीं करवानी, इसके पैसे हटाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। तो ये एक सीरीज वीडियो है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू लाइक दिस वीडियो। आप जितना लाइक करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगी इस चीज़ के लिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियोस लाता रहूं और आपके लिए क्वालिटी कंटेंट आपको दूं मैं, और हर स्टेप पे आप लोगों के साथ रहूं। अभी बहुत सारी चीजें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस ने ये सोचना कि करना है या नहीं करना क्लाउड किचन। क्वेश्चन हो पहले पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ माइंड में डाउट हो कमेंट कर लो, बट सोच लिया है ना, सब छोड़ो भाई। कोई 5-10 लाख रुपए आपकी जेब से नहीं लगने वाले, आप लाइसेंस ले लो। 1,000, 1,200, 1,500 अगर आप थर्ड पार्टी से लेते हो, खुद से लेते हो तो और बेस्ट है, आप खुद से ले लो। बट सब छोड़ के एक लाइसेंस लो। आगे की बात हम आगे की सीरीज में करते चलेंगे कि कैसे कैसे हम आगे काम करेंगे, जोमेटो पे कैसे काम करेंगे, ऑर्डर्स कैसे आएंगे, कितना स्पेंड करना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब हम आगे बात करेंगे। टिल देन, गुड बाय, लव यू।